कैपिटल टीवी। मैं हूं आपके साथ कांची बंसल। अपने बड़बोलेपन की वजह से मशहूर उद्धव सरकार के मंत्री और एनसीपी नेता नवाब मलिक ने एक बड़ी गलती कर दी है। नवाब मलिक ने एनसीपी पर निशाना साधते साधते उस शख्स का नाम ले लिया है जो शायद ही उन्हें बख्शे, या यूं कहें कि नवाब मलिक ने अपने सर मुसीबत मोल ले ली है तो गलत नहीं होगा। आखिर नवाब मलिक ने क्या कहा, इस रिपोर्ट में देखिए। हम पूछना चाहते हैं कि टॉप केसेस की क्राइटेरिया क्या है, 2 ग्राम, 4 ग्राम या 3 टन। पहले ये बताए कि क्या क्राइटेरिया होगा टॉप केसेस का। क्या क्राइटेरिया यह होगा कि जिसमें सबसे ज़्यादा पब्लिसिटी की गई। जब राज्य सरकारों का अधिकार है, राज्य सरकार अपनी यूनिट के जरिए कार्रवाई करती है। एनसीबी पर निशाना साधकर मशहूर हुए नवाब मलिक एक बार फिर अपने उसी काम में लगे थे। एनसीबी पर निशाना साध रहे थे, लेकिन इसी क्रम में उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का नाम ले लिया और उन पर भी निशाना साध बैठे। महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री नवाब मलिक ने एक बार फिर से नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो और केंद्र सरकार के ऊपर निशाना साधा है। मलिक ने कहा कि कुछ दिनों पहले देश के गृह मंत्री अमित शाह के आदेश पर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के डीजी ने महाराष्ट्र डीजी को खत लिखा था। उसमें यह मांग की गई थी कि मुंबई पुलिस की एंटी नारकोटिक्स सेल के द्वारा की गई 5 बड़ी कार्रवाई के मामलों को एनसीबी को दे दिया जाए। इसी बात पर नवाब मलिक ने जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अगर एनसीबी ठीक ढंग से कार्रवाई नहीं कर रही है तो उसकी यूनिट को बंद कर देना चाहिए। उनसे ज्यादा काम मुंबई पुलिस की एंटी नारकोटिक्स सेल ने किया है। इसे लेकर उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार को इस पूरे मामले पर जवाब देना चाहिए। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को ऐसे मामले में एक्शन लेना चाहिए। नवाब मलिक ने इसे लेकर एक लंबा चौड़ा ट्वीट भी किया। डीजी एनसीबी का लेटर जो 24 नवंबर को डीजी महाराष्ट्र को लिखा गया कि अमित शाह जी के डायरेक्शन है कि टॉप 5 केसेस जो एंटी नारकोटिक सेल ने किए हैं वो एनसीबी को हैंडओवर किया जाए। हम पूछना चाहते हैं कि टॉप केसेस की क्राइटेरिया क्या है, 2 ग्राम, 4 ग्राम या 3 टन। पहले ये बताए कि क्या क्राइटेरिया होगा टॉप केसेस का। क्या क्राइटेरिया यह होगा कि जिसमें सबसे ज़्यादा पब्लिसिटी की गई। जब राज्य सरकारों का अधिकार है, राज्य सरकार अपनी यूनिट के जरिए कार्रवाई करती है। जितना एनसीबी ने काम किया उससे ज़्यादा हमारे एंटी नारकोटिक सेल ने काम करने का काम किया है। अगर आपकी यूनिट है, आप काम करिए। काम नहीं कर पा रहे हैं तो यूनिट बंद कर दीजिए। किस लिए केसेस ट्रांसफ़र करना चाहते हैं? क्या राज्य सरकारों का अधिकार ख़त्म करना चाहते हैं, या जो उगाही का धंधा एनसीबी में चल रहा था 5 केसेस के जरिए और उगाही करनी है क्या? ये सबसे बड़ा सवाल है। हम हमारा काम कर रहे हैं, आप अपना काम करिए। और सही मानों में आपकी संस्था अगर काम करती है तो 26 जो जाली मामले बनाए गए उसकी जांच कब होगी? बेगुनाहों को फंसाया गया कब छोड़ा जाएगा? ये सारे सवाल हम पूछना चाहते हैं। ये साफ हो गया है कि जोनल यूनिट महाराष्ट्र में उगाही का धंधा कर रही है, प्राइवेट आर्मी बनाए हुए है, और ऐसे में केसेस ट्रांसफ़र करने की मांग हमें लगता है ये क्यों है, इसका जवाब केंद्र सरकार को देना होगा। नवाब साहब, आप तो चाहते ही हैं कि केंद्र का काम मुंबई की किसी एजेंसी को दे दिया जाए ताकि आपका और आपके दामाद का धंधा फलता फूलता रहे। लेकिन ये केंद्र की बीजेपी सरकार है और ऊपर से गृह मंत्री अमित शाह जो हर रोग का इलाज जानते हैं, और शायद यही कारण है कि सभी केस केंद्रीय जांच एजेंसी के हवाले कर दिया गया है। हम पूछना चाहते हैं कि टॉप केसेस की क्राइटेरिया क्या है, 2 ग्राम, 4 ग्राम या 3 टन। पहले ये बताए कि क्या क्राइटेरिया होगा टॉप केसेस का। क्या क्राइटेरिया यह होगा कि जिसमें सबसे ज़्यादा पब्लिसिटी की गई। जब राज्य सरकारों का अधिकार है, राज्य सरकार अपनी यूनिट के जरिए कार्रवाई करती है। दरअसल नवाब
मलिक को आर्यन के जेल जाने की बात बहुत खली है। वो इस जख्म को भर नहीं पा रहे हैं, इससे उभर नहीं पा रहे हैं। पहला जख्म था दामाद की गिरफ्तारी और उस पर से आर्यन पर शिकंजा। इन सब की वजह से वो बेचैन हो उठे हैं क्योंकि उनका धंधा बिल्कुल मंदा पड़ गया है। अभी के लिए बस इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी। जय हिंद।